हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आप दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि वो कहे कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हो गई है। माना उसका ये नहीं होता, वो कहते कि मैंने जितना सोचा था उतना मुझको धन मिल गया, संपदा मिल गई, चाहत मिल गया, जो मैंने मन में सोचा, जो सपना बनाया वो मिल गया। कोई ऐसा अगर आपको मिले तो व्यक्ति, तो सोचिएगा वो इंसान नहीं भगवान ही होगा भाई। क्योंकि हमारे नज़र में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कह दे कि मेरी इच्छाएं भर गई। जैसे मेरी इच्छाएं भर गई, जैसे जो उसका मन था कि मैं जो जो करना था, जो मन में अपना सपना बनाया था, जो नए लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना किया था, वो हो गया। कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो हमें ही बताइएगा भाई, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका पूरा सपना पूरा हो जाए। पूरा सपना पूरा नहीं होता है, कुछ उसमें कमियां रह जाती है भाई। और व्यक्ति कोई 100 सोचता है तो उसको 90 मिलता है, 95 मिलता है, 98% मिलता है, 100 में 100 कभी किसी को नहीं मिलता है। ये सोचिएगा, अगर देखिएगा अगर कोई आपको मिलता है तो हमें बताइएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कह दे कि हाँ मैंने जितना सोचता उतना हमको मिल गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर ऐसा होता तो समझिए कि वो व्यक्ति आदमी नहीं, वो भगवान है। ऐसे दुनिया में तो बहुत से लोग कहने वाले होंगे कि मैंने ये सोचा था मिल गया, लेकिन जो अंदर झाँक कर देखिएगा उसका इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है। इच्छाएं जो होती है वो कभी किसी का जैसे पूरा होता ही नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं व्यक्ति जिसकी इच्छाएं भर रहे। अब बताइए, महावीर स्वामी जो थे वो राजा घर के न थे। उनको देखिए, फिर से जो थे महावीर गौतम बुद्ध जी को देखिए, महावीर जी को देखिए, महावीर स्वामी, वो राजा घर के थे तो उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तो क्यों सन्यास को चले गए, क्यों ब्रह्मचर्य में जीवन बिताने लगे। और जब ब्रह्मचर्य में जीवन बिताने लगे तो एक आस्था पाए कि यही दुनिया है, यही असलियत है, तो उन्होंने एक धर्म की स्थापना कर दी। जब वो जानते थे कि इच्छाएं कोई पूर्ति नहीं होती है तभी ना, अगर इच्छाएं पूर्ति होती तो वो क्यों बाहर आते, नहीं आते, वो भी गृहस्थ जीवन में अपना व्यतीत कर जीवन कर दिए होते। वो कभी दूसरे से नहीं कहते कि हाँ मेरी इच्छाएं पूर्ति हो गई या पूरा हो गया। वो दूसरों को इस बात को समझाने लगे कि इच्छाएं कभी पूरा नहीं हुई, इसको पूरा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती भाई। जीवन में वही एक असत्य है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाएगा, वो काम पूरा होता नहीं है, लोग उसी में लगे रहते हैं, अपना जीवन पूरा उसी में व्यतीत कर देते हैं, उसी चक्र में अपना जीवन बिता देते हैं, फिर कहते हैं मेरी इच्छाएं पूरा नहीं हुई। वो इच्छाएं पूरा होने वाले ही नहीं है भाई, वो इच्छाएं पूरा कभी हो ही नहीं सकती। अब अगर आप कोई एक काम अपना खत्म करते हैं तो दूसरे काम आपका शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आप एक काम पूरा किए, उसके बाद दूसरा काम आपके अंदर जग जाएगा, मुझे ये करना चाहिए, तीसरा काम भी जग जाएगा, मुझे ये करना चाहिए। यही होती है इच्छाएं, जो आपकी इच्छाएं मरती ही नहीं है। एक काम पूरा होगा फिर दूसरा काम शुरू होगा, एक काम और खत्म हुआ फिर दूसरा मन में इच्छा जग जाएगी। ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है। और जो आज असफल है वो कल सफल जरूर होगा, ये भी ध्यान रखेगा, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। और जो आज असफल है वो कल सफल है, जो आज सफल है वो कल असफल होने के लिए तैयार है भाई। यही जीवन का अंतिम सत्य है। क्योंकि जो नहीं करते इच्छाएं पूरा नहीं होती, जब इच्छाएं पूरा नहीं होती है ना तो लोग उसी चक्र में फंसे रहते हैं, अपने जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। असफल हैं तो सफल हो जाएंगे, असफल है तो असफल हो जाएंगे। जिससे समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कोई व्यक्ति सफल है तो असफल हो जाएगा, और कोई असफल है तो वो सफल हो जाएगा। यही दुनिया का चक्र है। ऐसे लोग जीवन अपना चक्र उसी चक्र में व्यतीत अपना जीवन करते रहते हैं और कहते हैं मेरी इच्छाएं पूरा हो गई, मेरी इच्छाएं पूरा हो गई। ये कोई पूरा नहीं होती। इसमें लोग जीवन भर अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं और कहते हैं कि ये ना क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए आप सोच समझ के अपना जीवन में कोई कदम उठाएगा। ऐसे ही और बातें बताता रहूँगा समय समय पर। जय हिंद।